मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? नाम तो जानते ही होंगे। चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 का चैप्टर 1। इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कुछ चीज़ें खास हैं, उन्हें हम पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा जुकाम हो गया है मुझे। स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। क्लास 7 साइंस चैप्टर 1, नाम है इसका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब समझो आप। अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को जरा देखें, जरा बारीकी से देखें, तो हमें पता चलेगा कुछ खास चीज है, और वो ये है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। प्लांट तो सभी को पता है, छोटे बड़े और बड़े। छोटे वाले को क्या बोलते हैं? हर्ब्स, है ना, जो इतने इतने से होते हैं, धनिया, पालक, मेथी। थोड़े बड़े वाले हो जाते हैं कॉटन प्लांट्स, रोज प्लांट, ये। फिर सबसे बड़े आते हैं जिनके मोटे मोटे तने होते हैं, मोटे मोटे स्टेम होते हैं, हार्ड वुडी स्टेम होता है ना, जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, ये सब। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई फूड खाते हैं, जब भी हम कोई फूड अपने अंदर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसमें ना 4-5 चीजें कॉमन होती हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? फूड न्यूट्रिएंट्स, फूड के न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की स्पेलिंग क्या है? तो पता है? किसी को पता है? नहीं पता है? पता तो होगी, बताओगे कहां से? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स करते क्या है? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, इनका केवल एक ही काम है। क्या काम है इनका? हमें हेल्दी चीजें प्रोवाइड करना। जैसे कि कौन कौन सी? कार्ब्स, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, और कोई भी होते हैं क्या? केवल C5 होते हैं जी। देखिए, ये जो 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 बहुत ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बट इनके अलावा 2 और है जो हमें क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, बट फिर भी किसी किसी बुक्स में लिखा होता है, तो बता देता हूं मैं आपको। उन 2 के नाम जो है बेटा, वो है रफेज, ROUGHAGE, रफेज। ठीक है, सॉरी, इसको जरा हम साफ कर देते हैं। जी 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 जी, इसे बोलते हैं रफेज। क्या कहते हैं बेटा? हो सकता है कलर की वजह से दिख ना रहा, मैं डार्क कर देता हूँ कलर आपका थोड़ा सा, ये अब दिखेगा। और ठीक है, चलो ठीक है, अब दिखेगा अच्छे से। रफेज हो गया। फिर आता है वाटर। क्या आता है? वाटर। वाटर भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए, अन्यथा हमारा बॉडी काम किसी करेगा। ठीक है, तो बेटा क्या, देखो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब आपने कार्ब्स ले लिए, आपने खाना खाया, उसमें कार्ब्स आ गए, फैट्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, विटामिन्स आ गए, मिनरल्स आ गए। आप पूछोगे सर कैसे, कहाँ से? हमने तो ये सब नहीं खाया,
मान लो आपने दाल रोटी खाई, क्या खाई? दाल, सिंपल दाल। कौन सी दाल? मान लो आपने मूंग की दाल खा ली। मूंग की पता है नहीं पता है? वो जो होती है ना हरी छिलके वाली, हरी हरी दाल जिसे आप बोलते हैं, वो वाली मूंग की दाल। ठीक है, तो आपने क्या लिया भैया? आपने लिया मूंग। ठीक है, मूंग की आपने दाल ले ली। आप रोटी खा रहे हैं, रोटी को क्या बोलते हैं? चपाती बोलते हैं बेटा, है ना? आपने चपाती ली, चपाती के साथ में आप थोड़ा सा क्या लेंगे? घी। बिल्कुल सही, घी के बिना तो रोटी बिल्कुल अधूरी है ना? तो आपने मूंग की दाल ली, चपाती ली और घी लिया। तो आप सर पूछ रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो सर कहीं मुझे दिख नहीं रहा है कि मतलब ये सब कहाँ है? ये सब नहीं है ना? ऑफ कोर्स नहीं होगा आपको। एक मिनट चेक कर लीजिए ना। यस, एकदम पिक्चर क्वालिटी एकदम क्लियर है 4K में। ठीक है, तो आपने तो मूंग की दाल खाई, चपाती खाई, चपाती में घी खाई आपने। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, वेयर इज दिस? तो बेटा ऐसा है, मूंग की दाल है, दाल। ठीक है, और दाल में होता है क्या? प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है। ठीक है, आपने खाई चपाती, चपाती में आपका रफीज आ गया। ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी में वाटर आ गया। आटे जब मारते तो पानी मिलाते ना उसमें, वो वाला पानी आ गया। और साथ में उसमें आ जाता है थोड़ा सा कार्ब्स। क्या आता है? कार्ब्स। ठीक है, अब वो कैसे आता है हम सीखेंगे चैप्टर के अंदर। और फिर जो आप ये घी खा रहे हैं, ये क्या चीज है? भाई ये तो सॉलिड फैट है यार, ये तो फैट्स है ना? तो आपने जो घी खाया वो क्या है? फैट है। तो इस तरीके से हमारी मम्मी बिना साइंस पढ़े हमें साइंस खिला रही है बचपन से, और हमें ये बात कब पता चली? जस्ट अभी हाल। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को खाना। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, क्रॉफेज एंड वाटर। इन सभी को आपने खाया। ठीक है, इन सभी के साथ आपने क्या किया? आपने इनको अच्छे से वो वेयर 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 आपने इन सभी को खाया। खाने के बाद आपकी बॉडी ने इन सभी को यूटिलाइज किया। क्या किया बेटा? सॉरी, हाँ, आपकी बॉडी ने इसे क्या किया? यूटिलाइज। यूटिलाइज मतलब यूज किया, उपयोग किया। यूटिलाइज किस लिए किया? किस लिए किया यूटिलाइज? तो यूटिलाइज इसने किया है ENERGY। इसे क्या पढ़ते हैं आप लोग? एनर्जी नहीं, एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी। ठीक है, अब इंग्लिश वाले सर से पूछना आपने कि क्यों पढ़ते हैं, किस क्या रीजन है, फलाना ढिकाना जो भी हो। ठीक है, तो एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज समथिंग, energy is like something that we can if we have, so we can perform various activities. If we don't have energy we can't do anything. Okay, for example, आपने, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने बातें कर रहा हूँ, चपड़ 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 चपड़, कोई मतलब नहीं इसका निकलता, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, आप रहा हूँ, जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए एनर्जी। अगर मेरे पास ये नहीं होती तो मैं शांति से लेटा होता अपने रूम में। ठीक है, आप सुबह सुबह स्कूल में आ गए, इतना मोटा बैग लेके आप क्लास में बैठे, आप भी तो लगे हो चपड़ 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 करने में। तो ये क्या हो रहा है? हम चपड़ चपड़ क्यों कर पा रहे हैं? हम इतनी बातें क्यों कर पा रहे हैं? व्हाई आर वी सो टॉकेटिव? बिकॉज हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है भाई, है ना? अब एक बच्चा देखो, छोटा सा देखो, इतना बड़ा देखो, करीबन 7 साल। ठीक है, 7 ईयर्स आराम से। आप एक 7 ईयर्स के आदमी को, बच्चे को लो, फिर आप एक 12 ईयर्स के बच्चे को लो, 30 ईयर के आदमी को लो, और 67 ईयर्स के आदमी को लो। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा जोशीला, सबसे ज्यादा फुर्तीला, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा दौड़ कौन सकता है? चलो बताओ। मोस्टली लोगों को, सभी बच्चों के ऑब्वियसली जो आंसर होंगे वो ये होंगे कि सर एक बच्चा होगा। ठीक है, एक 12 साल का बच्चा होगा और एक 30 साल का आदमी होगा। हो सकता है ये 30 साल का आदमी जो है वो फिट हो, फाइन हो, हेल्दी हो, तो ये तीनों आराम से दौड़ सकते हैं, है ना? पर 67 ईयर्स का जो ओल्ड आदमी होगा या ओल्ड कोई भी महिला हुई, वो नहीं दौड़ पाएगी इतना, ना वो अपना काम कर पाएगी इतना, बिकॉज हो सकता है उसकी बॉडी क्या हो? अनफिट हो,
हो सकता है वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर पा रहा, उसकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एनर्जी हमें क्या चाहिए, डिफरेंट वर्क्स को हम परफॉर्म कर सकें, क्या कर सकें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स वी कैन परफॉर्म, क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, इसीलिए हमें क्या चाहिए होती है बेटा, एनर्जी, है ना। अब मान लो बचपन में आप कभी खेल रहे हैं, खेलते खेलते आप गिर पड़े, रो रहे हो मम्मी, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, मम्मी आती है साले धार 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 3-4 और लगाती हैं, एक तो तू खेला, मैंने मना किया, ऊपर से तू गिर भी गया, अब तू ही रो के मुझे सुना रहा है, मतलब मैं घर में 2 मिनट शांति से नहीं रह सकती, तो बच्चा बेचारा खामा और बढ़ जाता है। वैसे कहने की बात नहीं है, बट ये हमारे साथ काफी ज्यादा हुआ है, सो प्लीज डोंट माइंड दिस माँ बेटा रिलेशनशिप, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो आपको चोट लग गई, ठीक है, मम्मी ने जैसे तैसे करके आपकी पट्टी कर दी, अब आप थोड़ा सोच रहे हैं कि खेलने की नहीं खेले, मम्मी की आंखों में देख रहे हैं तो मम्मी दिखा रही है आंखें, सोचना भी मत, ठीक है। फिर भी आप अपने आप का मन पत्थर रख के, जिगर पे पत्थर रख के, है ना, आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से, और आपका दोस्त आके बोलता है राहुल चले खेलने चले, चला जाए यहां से साले, दिमाग खराब कर रहा है। तो क्या होता है, यहां पर आपको चोट लगी, मम्मी ने पट्टी कर दी, कुछ दिनों बाद अपने आप धीरे 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 वो ठीक होने लग गया था। मान लीजिए आपको यहाँ स्क्रैच लग गया, ब्लड निकला, ब्लड रुक गया धीरे धीरे, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद धीरे 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 वो चोट क्या होती है, आपकी पूरी कंफर्म हील हो जाती है, आपको लगता भी नहीं कि यहाँ पर कभी चोट लगी भी थी, वो तो आपको याद रहता है कि हमें यहाँ चोट लगी थी क्योंकि हम आप एक टांग पे नाच रहे थे और गिर गए थे, है ना, इसीलिए। तो हमें एनर्जी, हमारा जो फूड है उससे हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, उसे खा के एनर्जी यूटिलाइज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होती है भैया, भैया हम अपना अपना काम जो है डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो उसे परफॉर्म कर सकें, ये हमारे लिए फिलहाल एनर्जी है। और हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके हम साथ में उसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्क अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, बॉडी रिपेयर, क्या कर सकते हैं बेटा बताओ, रिपेयर, बॉडी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी के साथ में क्या करवा सकते हैं, ग्रोथ, क्योंकि आप खाना खा खा के ही तो इतने से इतने बड़े हो गए हो, है ना। आपको याद भी नहीं होगा जब आप करते थे, अब आप बोल रहे हैं May I go come and sir? May I go to toilet sir? May I go to falana? May I go to dhikana? May I go to lambda samda, जो भी हो। तो मतलब आप कहां से कहां पहुंच गए, आपकी ग्रोथ कितनी कितनी हो गई। तो बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए भी कौन जिम्मेदार है बेटा, फूड। कौन, ये वाला फूड, ये भैया जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक बात बताओ कि प्लांट्स, जैसे एनिमल्स की हमने बात कर रहे थे तब तक, तो क्या प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है? ऑफ कोर्स होती है, तभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अरे होती है भाई, एक प्लांट छोटा है ना, वो सीड है, सीड है ना, तो सीड को भी पानी देना पड़ता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको थोड़े बहुत। अब मिट्टी में कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कार्ब्स तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा उसे बेटा, उसे मिलेगा पानी जो हमें चाहिए था, और साथ में क्या मिलेगा उसे मिलेगा थोड़ा सा मिनरल्स, और उसके जो सीड कोट होता है ना, सीड कोटाइलेडन जैसे हम बोलते हैं, है ना, बीज के 2 हिस्से, उनमें उसके लिए न्यूट्रिएंट्स होता है स्टोर, पानी मिलता है, वो जर्मिनेट होता है, धीरे 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 ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और धीरे धीरे जाके पूरा फुल फ्लेज्ड प्लांट बन जाता, प्लांट से ट्री बन जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हम न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है भैया, सीधी बात है, प्लांट्स में हो रहा है न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिशन कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है इसमें, साथ में हम सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं थोड़ा।